धनबाद में लगातार आपराधिक मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों के लोग की अगर हम बात करें, व्यवसायी वर्ग की बात करें या फिर हम डॉक्टर्स की बात करें, सभी लोगों को कहीं ना कुछ धमकी भरे कॉल्स भी आ रहे हैं। आइए हम विस्तार से बातचीत करते हैं आईएमए के अध्यक्ष से, सुशील सिंह से, और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर धनबाद के डॉक्टर्स अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हैं। धनबाद के जो डॉक्टर्स अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हैं यहाँ की जो कानून व्यवस्था उसको देखते हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपने आप को सुरक्षित तो बिल्कुल ही महसूस नहीं कर रहे हैं। आए दिन रैंसम कॉल्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स भयभीत हैं और कहीं ना कहीं पलायन के मूड में हैं। जब तक सुरक्षा की भावना नहीं होगी तब तक इलाज, समुचित इलाज नहीं हो पाएगा। इस बात को समझने की आवश्यकता दोनों को है, प्रशासन को और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी। ये समझ में नहीं आता है, इतने दिनों से ये चीज़ होते आ रहा है। कई डॉक्टर पीड़ित हुए, कई व्यवसायी भी पीड़ित हुए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को अनदेखा किया जा रहा है। ये हम लोग समझते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग सब, पूरे समाज को एक साथ आना है। सिर्फ हम प्रताड़ित हैं ये बात नहीं है, प्रताड़ित हर एक व्यक्ति है। जो समाज का एक एक व्यक्ति है, हर कोई प्रताड़ित होता है इससे। तो इससे स्थानीय प्रशासन को भी चाहिए इसे चुनौती के रूप में ले और इसको एड्रेस करे और सुरक्षा की भावना को जनरेट करे कि आम इंसान, छोटे छोटे बच्चे रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज मारपीट हो रही है, हत्याएं हो रही है, गोली चल रही है, धमकी भरा कॉल आ रहा है। ये दिखा रहा है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं हाथ से बाहर जा रहा है। तो ज़रूरत है जनप्रतिनिधियों को इस बात को ध्यान में ले और प्रशासनिक पदाधिकारी को किसी तरह से कोऑर्डिनेट करके एक ऐसी व्यवस्था कायम करे जिसमें कि समाज का हर व्यक्ति निडर होकर घर से निकले। देखिए, कोई भी डॉक्टर को किसी तरह का कॉल, कोई धमकी भरा कॉल या सामने से धमकी देना, ये इसका जो असर होता है वो परिलक्षित होता है इलाज पे, क्योंकि वो एक नर्वस माइंड इलाज नहीं कर पाएगा। अब रही बात कि देखिए, हम लोग आईएमए के स्तर पर इस चीज़ को कई दिनों से देखते आ रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले भी एक बार हड़ताल किया था। हम नहीं चाहते कि चिकित्सा सेवा को किसी भी तरह से बाधित करे, लेकिन अगर हाल ये रहा तो कहीं ना कहीं हम लोग इस पर सख्त कदम उठाएंगे और जिस दिन कदम उठाएंगे फिर सभी को इसका समझ में आने लगेगा कि क्या होता है अगर कानून व्यवस्था इस तरह से चरमराता है। तो कुछ नहीं लागू हो रहा है। देखिए, अब हम लोग कुछ बातें हम सरकार के सामने से कई दिनों से रखते आए। दो बातें थी, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट मांगने के पीछे हमारा सिर्फ एक ही ख्याल था या एक मंशा है कि इससे मरीज की सुरक्षा बढ़ाई जाए। आप समझिए कि किसी अस्पताल में अगर कुछ लोग हमला कर देते हैं तो वहाँ भर्ती जितने भी मरीज हैं उन पर क्या बीतता है, उनके इलाज पर क्या असर पड़ता है। तो ये सुरक्षा उन मरीजों के लिए है, ना कि लोग सोच रहे हैं कि डॉक्टर सुरक्षित अपने आप को करना चाह रहा है। तो डॉक्टर को सुरक्षित के अगर केस ही लड़ना है तो अभी जो भारतीय न्याय संहिता आया है या इसके पहले आईपीसी था, सीआरपीसी था, उसके तहत अनेक अधिनियम थे, उसके तहत हम लोग केस करते। लेकिन मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, जो वर्ड मेडिकल है, इस बात को समझना होगा कि पूरे संस्था का प्रोटेक्शन और उस संस्था का इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है वहाँ भर्ती मरीज, उनको सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये मांग तो कई दिनों से चल रही है, सरकार उस पर आंख बंद किए हुए है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हम लोगों ने कहा था कि जो धीरे धीरे कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है हॉस्पिटल का, बड़े बड़े अस्पताल जो कॉर्पोरेट्स अस्पताल है, उनके इलाज का कॉस्ट कितना है, आम आदमी उस इलाज को कहाँ तक कर पाएगा। तो ज़रूरत इस बात की भी है कि छोटे छोटे अस्पताल जो ढंग के इलाज दे पाए उनको हम लोग रिलैक्सेशन दें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, ताकि वो खोल सके और एक अच्छा इलाज, उसको आप जांच कीजिए, उसका इलाज का स्टैंडर्ड को आप देख लीजिए, लेकिन कम से कम लो कॉस्ट ट्रीटमेंट तो अवेलेबल हो जाएगा आम जनता को। सर, अगर इस तरह का कानून
देखिए, हर चीज़ के लिए आंदोलन करना भी हम लोगों की पढ़ाई, हम लोगों का ट्रेनिंग आंदोलन करने के लिए नहीं है। हम लोग का काम है चिकित्सा करना, मानवता की सेवा करना। लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाता है तो आंदोलन बिल्कुल करेंगे। धनबाद का क्षेत्र गवाह है कि आईएमए, धनबाद आईएमए कम से कम इस चीज़ से पीछे नहीं हटेगा, और जिस दिन आईएमए आंदोलन का रुख अपनाएगा फिर कतई पीछे नहीं हटेगा। इसलिए मैं बार बार विनम्र अपील कर रहा हूं प्रशासन से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, कि अभी भी वक्त है, आप सब मिलकर बैठकर कानून व्यवस्था पर बात करें। तो बिल्कुल आपने सुना, इन्होंने बताया कि इस तरह के धमकी भरे कॉल्स आने से डॉक्टर जो वो खुल के काम नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के अंदर डर का माहौल रहता है। कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पलायन करने की सोच रहे हैं, और साथ ही साथ इन लोगों ने बताया कि जो मेडिकल एक्ट की मांग की गई थी उस एक्ट को भी लागू नहीं किया गया। ये बातें सिर्फ हवा में रह जाती हैं, वास्तविकता में और ज़मीनी स्तर पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उन्होंने बताया कि अगर ये एक्ट पास होता है तो इससे डॉक्टर्स को जितना लाभ नहीं होगा उससे ज़्यादा कई मरीजों को भी लाभ होगा, क्योंकि ये मेडिकल एक्ट है जिसमें साफ तौर पर मेडिकल टर्म का इस्तेमाल किया गया है। इन्होंने बताया कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर इन तमाम चीज़ों के लिए इन्हें आंदोलन करना पड़े तो ये शायद पढ़ाई लिखाई जो है वो बेकार है। ऐसे में ज़रूरत है कि धनबाद की कानून व्यवस्था में थोड़ा सुधार हो, ताकि डॉक्टर्स खुलकर काम कर सके, मरीजों को सही सुविधा दे सके, और धनबाद के मरीज को बाहर इलाज करने के लिए ना जाना पड़े। क्योंकि अब जो धनबाद के डॉक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पलायन करने को लेकर सोचने को मजबूर हो गए हैं, सोचने को विवश हो गए हैं। अब देखते हैं कि इसको लेकर सरकार क्या कुछ फैसला करती है, और क्या डॉक्टर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर सरकार अब सजग होती है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।